हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इंग्लिश के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी फ्रेंड्स जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो हो सकता है इस बार भी इससे एक आध क्वेश्चन फंस ही जाएँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई एम श्योर कि आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, क्योंकि शुरुआत हम लोग बेसिक से ही करते हैं। तो आज हमने एक छोटा टॉपिक उठाया है, इसके बाद अगले वीडियोस जैसे जैसे आते जाएंगे उनमें आपको और बेहतरीन टॉपिक्स मिलते जाएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को हिट करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं आपका एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन तो नहीं है बट इससे क्वेश्चंस आते हैं। अल्फ़ाबेट, अ सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट्स ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज अल्फ़ाबेट। एंड आप सभी को पता है कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स, हम सब पढ़े हुए हैं, हमको सब पता है। बट आगे इनको किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट एग्जाम में, वो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो हम आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका अल्फ़ाबेट डेफिनेशन से ही पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि अ सेट ऑफ लेटर और अ सेट ऑफ सिम्बल्स आर नोन एज, तो आप बताएंगे अल्फ़ाबेट। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप लेटर्स का सेट बना दें तो वो अल्फ़ाबेट कहलाएंगे। नहीं, एक सीक्वेंस होना चाहिए। मीन्स ए बी सी डी, मीन्स ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लेटर्स को कहीं से भी उठा के रख दें और फिर वो आपके अल्फ़ाबेट्स कहलाएं। क्योंकि जैसे कि फ़ैन हम लिख दें FAN फैन, तो ये आपका अल्फ़ाबेट नहीं है, ये एक वर्ड है। क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है, तो इसकी फ़ैन है, फ़ैन एक वर्ड है, अपनी स्पेलिंग में लिखा गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अल्फ़ाबेट्स क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स 26 हैं। इन 26 लेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स, कोई नई चीज़ तो है नहीं। हम जानते हैं कि वॉवेल्स 5 होते हैं और रेस्ट लेटर्स 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स डिपेंड होते हैं वॉवेल्स पे, इनके साउंड्स, इनकी प्रोनाउंसिएशन सब वॉवेल पे डिपेंड होती है। और वॉवेल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट लेटर्स होते हैं, AEIOU, ये वॉवेल्स होते हैं। तो आइए अब कुछ बातें हम साउंड्स की करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फोनिम्स, साउंड्स, सिम्बल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर 44। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल लेटर्स 26 हैं और इन 26 लेटर्स के टोटल 44 साउंड्स होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि टोटल फोनिम्स कितने हैं या टोटल साउंड्स कितने हैं या टोटल सिम्बल्स कितने हैं, तो इन सभी का आंसर 44 ही होगा। अब देखते हैं इन 44 साउंड्स को आगे डिवाइड किया गया है कॉन्सोनेंट फोनिम्स और वॉवेल फोनिम्स में। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट फोनिम्स 24 होते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ वॉवेल फोनिम्स 20 होते हैं। दोनों को मिलाकर 44 टोटल हमारे 26 लेटर के साउंड्स या फोनिम्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट की बात तो वहीं खत्म हो गई। कॉन्सोनेंट आपके 21 है, 21 कॉन्सोनेंट्स के 24 साउंड होते हैं। लेकिन यहाँ वॉवेल्स के साउंड जो है वो आगे जाकर फिर से एक बार 2 भागों में बढ़ जाते हैं और वो हैं आपके एक मोनोप्थॉन्ग्स और दूसरा डिप्थॉन्ग्स। मोनोप्थॉन्ग्स की संख्या 12 होती है एंड डिप्थॉन्ग्स 8 होते हैं। 12 + 8 20 हमारे वॉवेल के साउंड्स होते हैं या फोनिम्स होते हैं। आपसे पेपर में साउंड्स पूछे या फोनिम्स पूछे, बात एक ही है। उसके बाद मोनोप्थॉन्ग्स के भी अलग अलग नाम हैं, डिप्थॉन्ग्स के भी अलग अलग नाम हैं। आजकल पेपर्स में इन अलग अलग नामों से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मोनोप्थॉन्ग्स है, मोनोप्थॉन्ग्स के साउंड्स 12 होते हैं और इनका दूसरा नाम है प्योर वॉवेल्स या फिर सिंगल साउंड वॉवेल्स। डिप्थॉन्ग्स जो हैं इनके अलग अलग नाम हैं, ग्लाइड वॉवेल्स, इम्प्योर वॉवेल्स, कंपाउंड वॉवेल्स, कॉम्प्लेक्स वॉवेल, ये चारों नाम डिप्थॉन्ग्स के हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो इतने में से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इसे अगर पहले से पढ़ चुके हैं तो रिवाइज हो गया होगा आपका, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है इससे क्वेश्चंस आपको मिलें, क्योंकि हर बार पेपर में इससे एक नए क्वेश्चंस जरूर आते हैं सीटेट में। अब आइए जानते हैं कि आपसे पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं इससे। तो नॉर्मली आजकल तो क्वेश्चंस डिप्थॉन्ग्स या मोनोप्थॉन्ग्स के अलग अलग नाम से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि ग्लाइड वॉवेल्स आर आल्सो नोन एज, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा मोनोप्थॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स, सिंगल साउंड वॉवेल्स, प्योर वॉवेल्स, तो आप बताएंगे कि ये डिप्थॉन्ग्स को कहा जाता है। या आपसे पूछ लें कि प्योर वॉवेल्स को क्या कहा जाता है या सिंगल साउंड वॉवेल किसे कहा जाता है, तो इन नामों को आप एक बार देख लीजिएगा। डिप्थॉन्ग्स को ग्लाइड वॉवेल्स या इम्प्योर वॉवेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके वॉवेल्स से एक के अलावा कई सारे साउंड्स निकलते हैं और मोनोप्थॉन्ग्स में एक ही तरह का साउंड निकलता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसे कि आपसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछ सकता है कि टोटल साउंड्स कितने होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 26 लेटर्स के टोटल साउंड्स कितने होते हैं तो आप उसका जवाब 44 देंगे। आपसे कॉन्सोनेंट साउंड्स या कॉन्सोनेंट फोनिम्स पूछे तो आप उसका जवाब 24 देंगे। अगर आपसे पूछे कि वॉवेल फोनिम्स कितने होते हैं तो आप उसको 20 आंसर टिक करेंगे। तो फिर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं आपके लिए डायरेक्ट एग्जाम में हिट करने वाले ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स लेकर के आऊँगी। सो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।